दुनिया में अक्सर कंपनीज के सीईओ की सैलरी चर्चा का केंद्र बनी रहती है और इस बार जिस सीईओ की सैलरी काफी सुर्खियां बटोर रही है वो है स्टारबक्स के सीईओ ब्रायन निकोल की। जी हाँ, स्टारबक्स के नए सीईओ ब्रायन निकोल ने सिर्फ 4 महीने में इतनी ज्यादा कमाई कर ली है कि वो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के सीईओ टिम कुक की सालाना कमाई से भी आगे निकल गए हैं। आपको बता दें, न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार 50 साल के ब्रायन निकोल ने हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में एक दस्तावेज जमा किया जिसमें उनकी सैलरी पैकेज की जानकारी दी गई। दस्तावेज के मुताबिक साल 2024 में सिर्फ 4 महीने के काम के लिए ब्रायन को करीब $96 मिलियन की सैलरी मिली, जो भारतीय रुपए के अनुसार करीब 800 करोड़ रुपए है। साथ ही आपको बता दें, कंपनी उनकी सुविधाओं का भी खासा ख्याल रखती है। ब्रायन के घर और ऑफिस के बीच की दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। जी हाँ, इसलिए कंपनी उनके आने जाने के प्राइवेट जेट्स का इंतजाम भी करती है जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रायन को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करना पड़ता है। वहीं नामी गिरामी सीईओ जैसे टिम कुक और सुंदर पिचाई की बात करें तो ब्लूमबर्ग में छपी खबर के अनुसार उन दोनों ने पूरा साल काम करके लगभग $75 मिलियन यानी 625 करोड़ रुपए कमाए हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन है स्टारबक्स के सीईओ ब्रायन निकोल। 800 करोड़ सैलरी लेने वाले ब्रायन निकोल ने अपने करियर की शुरुआत प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की एक कंपनी से की, जहां पर वो ब्रांड मैनेजमेंट में उन्होंने काम किया। निकोल मियामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, साथ ही उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी किया हुआ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने के बाद निकोल ने टाको बेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी काम किया है, जहां पर उन्होंने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और इनोवेशन ऑफिसर का रोल भी निभाया है। टाको बेल में काम करने के बाद ब्रायन निकोल के करियर में बड़ा उछाल आया और वो मार्च 2018 में चिपोटेल मैक्सिकन ग्रिल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुए। उन्हें मार्च 2020 में बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। सितंबर 2024 में निकोल चिपोटेल मैक्सिकन ग्रिल को छोड़ स्टारबक्स में सीईओ और चेयरमैन के पद पर शामिल हुए। उस वक्त स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन थे, जिसकी जगह ब्रायन निकोल ने ली। आपको बता दें, निकोल को ज्वाइनिंग के पहले महीने ही $5 मिलियन लगभग 42 करोड़ रुपए का साइन इन बोनस भी मिला। ये वो दौर था जब स्टारबक्स अपने चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा था। अब आपको बताते हैं कि ब्रायन निकोल को स्टारबक्स में सीईओ पद पर रहने पर क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रायन निकोल को कंपनी के हेडक्वार्टर सिएटल में पूरा समय रहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हाइब्रिड वर्क पॉलिसी के तहत उन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सिएटल आना होगा, बाकी दिन वे कैलिफोर्निया में अपने घर से काम कर सकते हैं। कंपनी उन्हें लगभग 1.2 करोड़ रुपए का टेम्परेरी अकोमोडेशन भी देगी। साथ ही कैलिफोर्निया से सिएटल आने जाने के लिए कंपनी उन्हें प्राइवेट जेट की सुविधा भी देगी। इन उड़ानों पर लगभग 60 लाख रुपए और कंपनी के जेट के उपयोग पर करीब 16 लाख रुपए खर्च होगा। तो ब्रायन निकोल के सैलरी पर क्या है आपकी राय? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।